नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक ऐसी नदी की बात करूंगी जो लुप्त हो चुकी है। जी हाँ, सरस्वती नदी। कृष्णमाद ऋषि कहते थे कि सबसे बड़ी नदी सरस्वती थी, गंगा और यमुना से भी बड़ी थी। इसके घाट पर बहुत सारे ऋषि मुनियों ने तप किया और बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। इसीलिए तो सरस्वती को हम ज्ञान की देवी मानते हैं। आगे चलकर हम यह देखते हैं कि 1812 में जेम्स टॉड करके एक ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ऑफिसर थे। उन्होंने घाघर और हाकरा रिवर और फोक सॉन्ग्स ऑफ राजस्थान को जब पढ़ा तब पता चला कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी नदी एग्जिस्ट करती थी। लेटर ऑन अमलानंद घोष, सूरजभान और सर मार्क ट्वेन करके जो थे, उन्होंने भी यह पता किया कि यहाँ पर जो रिवर्स फ्लो करती थी वही सरस्वती रिवर थी। लेटर ऑन इमेजेस गॉट फ्रॉम नासा एंड इसरो आल्सो प्रूव्ड द सेम थिंग। 1990 में हमें लैंडसैट इमेजेस मिले फ्रॉम द यूएस और उससे पता चला कि फ्रॉम द हिमालयाज देयर यूज्ड टू बी अ रिवर दैट यूज्ड टू फ्लो एंड लेटर ऑन इट ड्राइड अप इन द रन ऑफ कच्छ। यही सरस्वती रिवर थी। अब यह सरस्वती ईस्ट में फिर प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में कैसे पहुंची? Saraswati had many tributaries and one of its tributaries was Drishadwati. यह बहती थी गंगा और यमुना के बीच में, जो जाकर त्रिवेणी संगम पर प्रयाग में मिलती है। इसीलिए सरस्वती यूज्ड टू फ्लो इन द ईस्ट ऑल्सो एंड इन द वेस्ट, इन गुजरात एंड राजस्थान ऑल्सो। ऋग्वेद में भी इसका मेंशन है। नदी स्तुति में सरस्वती का नाम दिया गया है। आज यह नदी हमारे बीच में नहीं है क्योंकि समय के साथ इसका बहाव, इसके पानी का फ्लो कम हो चुका है, परंतु इसकी ट्रिब्यूटरीज अलग अलग जो हैं, दे स्टिल एग्जिस्ट एंड वी कैन सी देम एंड फील देम। धन्यवाद।